हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस बीच आप अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। क्या रूटीन इस यात्रा को माना जाए? वैसे तो रूटीन में है, कोई इस तरह की बात नहीं है क्योंकि पिछले कल विधानसभा की छुट्टी थी संडे होने के कारण, और उसके बाद मैं दिल्ली आया हूँ। यहाँ ऑफिशियल काम से आए हैं। सर, आपने बजट पेश किया, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हंगामा बहुत देखने को मिला, सदन के भीतर भी बाहर भी। क्या आपको लग रहा है कि एक समन्वय नहीं बन पाया? देखिए, वो जो हो गया सो उस पर अब ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अ, चर्चा करना और एक दूसरे का अपनी भाषा में संयमित भाषा में जो है विरोध करना, उसको कोई बुरा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जो घटना घटित हुई थी वो अलग तरह की घटना घटित हुई थी, जिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने उसका बहुत बुरा माना। हिमाचल क्या, पूरे देश भर में। ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल महोदय जी के ऊपर इस प्रकार का जो है वो एक तरह का हमला, एक तरह की दुखद घटना इस प्रकार से होती है, तो स्वाभाविक रूप से एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए राज्यपाल महामहिम जो है उनको, और उनके साथ सरकार को खड़ा होना आवश्यक है। कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। कानून अपने हाथों में लिया तो उस वजह से उस वक्त वो कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर उसके बाद विपक्ष ने भी इस बात को रियलाइज़ किया, महसूस किया। उनके बहुत सारे साथी आए, बातचीत की कि समाधान निकालो, रास्ता निकालो, बैठ कर के इसका रास्ता निकालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी ने हमको बुलाया कि भी ये चाहते हैं कि अब बैठ कर के कोई रास्ता निकालें, और हम भी चाहते थे कि विधानसभा के अंदर सारे मुद्दों पर चर्चा हो, और चर्चा में जो भी मुद्दा वो उठाएंगे उसका हम जवाब देंगे। फिर उसके बाद निर्णय हुआ कि हमने उनका निलंबन वापस किया। अब सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही है। सर, आपने बजट पेश किया, चर्चाएं बहुत है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है। देखिए, बजट के बारे में विपक्ष कभी भी ठीक नहीं बोलता है, ये हमेशा ही रहा है। जो उन्होंने बोलना था वो उन्होंने बोला है। जो हमने आज की हालात में, आज की परिस्थिति में जो करना था, जो मुनासिब था, जो उसको करने की हमने कोशिश की, और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा बजट प्रस्तुत किया, संतुलित हर वर्ग के लिए, और उसके साथ साथ में डेवलपमेंट के लिए। फिर भी इस संकट के, कोरोना के संकट के बावजूद भी उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश रखी, रोजगार के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश रखी। 30,000 नौजवानों को रोजगार देने का रास्ता खोलना, और उसके साथ साथ में सामाजिक क्षेत्र में जो हमारा जो सोशल सेक्टर है हमारा वेलफेयर का, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हमने घोषणाएं भी की हैं, जो लगता है कि जिसका निश्चित रूप से असर होगा। 65 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन में हमने आय सीमा में छूट दे करके प्रावधान किया। 1,000 रुपये पेंशन उनको कर रहे हैं। 70 साल से ऊपर तो पहले ही, जिनको हम 1,500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। और उसके बाद एक और योजना हमने शगुन के नाम से हमने शुरू की, जो बच्चियों के लिए की है। उसमें सुझाव आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। अभी फिलहाल उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद हमारे ओबीसी कैटेगरी की बच्चियां जो बीपीएल फैमिली में हैं, उनको शादी के लिए 31,000 रुपये के शगुन देने की जो बात कही है हमने, उसमें सुझाव आ रहा है। उसको विचार करेंगे, विचार करने के बाद उसमें निर्णय करेंगे। लेकिन हेल्थ सेक्टर में पर्टिकुलरली हमने अच्छी एक ग्रोथ दी है, 11% की इंक्रीज दी है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और उसके साथ साथ स्टाफिंग को भी हिमाचल प्रदेश में उसमें आने वाले समय में मजबूत करेंगे। सर, आपने कांग्रेस को नाराज कर दिया ये कहकर कि उन्होंने कोरोना काल में 12 करोड़ के फर्जी बिल लगाए हैं। वो कह रहे हैं हम मामला दर्ज कराएंगे। वो मामला दर्ज करे, वो जहाँ मामला दर्ज करे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सच्चाई है, हकीकत है। ये कांग्रेस की ही लोगों ने उन सारी बातों का जिक्र किया हुआ है। हमसे ज़्यादा तो उनके ही लोगों ने जिक्र किया हुआ है, सोशल मीडिया में जिक्र किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों में जिक्र किया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वापसी हो रही है ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाए? देखिए, कोविड एक ऐसा विषय बन गया है कि इसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है। एक स्थिति ऐसी आ गई थी हिमाचल प्रदेश में, हमारे मामले 200 से कम होने को आगे थे, 200 तक आगे थे। अब फिर बीच में आ गए, अब मामले फिर 600 तक पहुंचे हैं। चिंता का विषय तो है।
सावधानी और उसके बाद सावधानी एकमात्र रास्ता है फिलहाल मुझे लग रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, जहाँ वैक्सीन की बात है, वैक्सीन का अभियान के साथ पूरे पूरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि भी इसमें अच्छा इसका परिणाम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।